जी नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। जी नाजरीन, आज सूबाई दारुल हुकूमत में बड़े टीचिंग हॉस्पिटल सर गंगाराम में ऑपरेशन थिएटर में दौरान सर्जरी एक हौलनाक वाकया पेश आया है। और जो हम अपने नाजरीन को बताते हैं कि जिस वक्त सर्जरी हो रही थी मरीज की, उस वक्त अचानक लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद जो है वो जनरेटर भी ऑन नहीं हुआ और जो सर्जन है उन्होंने बगैर बिजली के जो है मोबाइल की लाइट पे जो है सर्जरी की है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, बहुत शर्मनाक वाकया है ये। मैं तो इस पे बहुत अफसोसदा हूँ कि ये इंसानी जानों के साथ खेलने के मुतरादिफ है, बल्कि खेल मुतरादिफ नहीं है, ये इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है। आप देखें कि दौरान सर्जरी लाइट चली गई, जनरेटर में पेट्रोल नहीं था और लाइट नहीं ऑन हुई, उधर ऑपरेशन चल रहा था। सर्जन ने साथी को मोबाइल फोन की लाइट ऑन करने का कहा और उस पे ऑपरेशन किया। ये इंतहाई खतरनाक काम है क्योंकि इतनी सेंसिटिव काम हो रहा था, उसमें हैवी लाइट्स होती हैं, छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, कोई गलती से भी कट सकती है इंसानी जिंदगी के लिए, जो बाद में बड़ा पछतावा बन सकता है। तो ये एक बड़ी दर्दनाक अमल है, इसको ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया है और ये मामला हाईलाइट हो गया है और इंक्वायरी टीम पहुंच गई है। ये तारक जमाल साहब, ये तो वाकया हुआ है गंगाराम हॉस्पिटल में। इससे पहले सेम इसी तरह का वाकया सर्विसेज हॉस्पिटल में भी हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हॉस्पिटलों की सूरत हाल है, ये सिर्फ नोटिस लेने से, इंक्वायरी करने से या वजीर आला का वहां पहुंचने से इन चीजों का हल हो सकता है? देखें, वजीर आला ने नोटिस जितने ज्यादा लिए हैं और इतने दौरे किए हैं अस्पतालों के, वो तो अपनी जगह अहमियत के अमल है, लेकिन उसका खातिर खा नताइज नहीं निकले। जो जो दौरे कर रहे हैं उधर इतने ब्लंडर हो रहे हैं। आप देखें, ये हॉस्पिटल्स के थिएटर्स जो है उनका एक खास दुनिया में प्रोटोकॉल होता है। मसलन उसमें हॉस्पिटल का थिएटर वेल इक्विप्ड होना चाहिए। इसके अलावा सर्जन को फ्रेश होना चाहिए ज़हनी तौर पे, टेंशन में नहीं हो सकता सर्जन, क्योंकि टेंशन में वो सर्जरी कर ही नहीं सकता। उसकी साथी टीम भी फ्रेश होनी चाहिए, तो फिर वो सर्जन सर्जरी करें। तो अब हो क्या रहा है, अब एक सर्जन सर्जरी कर रहा है, उस दौरान लाइट चली गई है, लाइट के बाद जनरेटर ऑन नहीं हुआ और मोबाइल पकड़ाकर उसकी सर्जरी की जा रही। आप बताएं क्या सर्जन फ्रेश रहेगा? वो तो मेंटली टॉर्चर हो गया, वो तो टेंशन का शिकार हो गया, उसका मूड ही ऑफ हो गया, वो क्या सोचेगा और क्या काम करेगा? तो इसका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक शख्स को होगा और वो है मरीज। सर्जन का कुछ नहीं जाना। सर्जन के पास इतना हैवी लाइसेंस है सर्जरी का कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन तारक जमाल साहब, ये देखे मरीज आ जाएगा, मरीज की बात तो आप तब करें ना कि ये जो मामला तो हो रहे हैं इन्फेक्शन के पहले चले हैं पीआईसी में, अब जो है सर्विसेज हॉस्पिटल में चला है कि वहां पे भी जो है वो लाइट चली गई और जनरेटर में तेल नहीं था। आज गंगाराम का, इसमें सर्जन का क्या तल्लक है? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और हुकूमत का काम है कि ये चीजें प्रोवाइड करें। जी, आपकी बात दुरुस्त है, मैं वो बात तो मैंने की ही नहीं। सर्जन का काम होता है सर्जरी करना, ये पेट्रोल मैनेज करना, लाइट्स मैनेज करना, ये इंतजामिया का काम होता है, कंसल्टेंट का काम नहीं होता। ये आता है जी, हुकूमत पैसे देती है इंतजामिया को, यानी हॉस्पिटल में एमएस होता है हेड इंतजामिया का, एमएस उस बजट को यूटिलाइज करते हैं। अब ये पेट्रोल देना, लाइट देना, ऑपरेशन के दौरान लाइट्स ऑन रखना, ये जिम्मेदारी है एमएस की। अब देखना ये है कि क्या एमएस के पास वसाइल हैं? अगर नहीं है तो वो तो कह देगा जी मेरे पास नहीं है, मुझे गवर्नमेंट ने नहीं दिए, और अगर दिए हैं तो फिर जिम्मेदार एमएस है। लेकिन अभी तक एमएस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, ये भी बता दूं आपको। तो इंक्वायरी क्या कौन सी? ये तो इंक्वायरी वैसे ही है जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल में चली है या आगे चलेंगी, बल्कि तो इसका हल क्या है? बल्कि आप हैरान हो गए, हमारे जराए ने ये बताया है कि इंतजामिया की जानब से ये कहा गया है कि जानबूझकर
उसका जो है ना वो क्या बोलते हैं बोर्ड से वो ऑफ किया गया है और उसकी सर्जरी की गई है और मोबाइल पे बना के ताकि एमएस के खिलाफ कोई गेम बनाई जा सके। अब मेरी समझ से ये बात बाहर है, ये इंतजामिया की तरफ से ये एक मौकफ इख्तियार किया गया है जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया। लेकिन ये बताया ना इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? अब इंक्वायरी टीम एक सीएम ने भेजी है जी। देखिए भुट्टा साहब, ये जो आपने बताया ना कि वो पीआईसी का मामला हुआ, वो मामला ठीक है, वो इन्फेक्शन हुई, वो पकड़ी गई, वो मामला और है। ये मामला सबसे ज्यादा खतरनाक है, आप इस बात को समझे, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है, सर्जरी अपने प्रोसेस में है और लाइट ऑफ होगी तो डॉक्टर क्या करेगा? अब ये देखे ना तो आप तारिक जमाल साहब ये भी देखे ना, वहां पे एनेस्थीसिया तो एनेस्थीसिया की मशीनें हैं, कॉटरी मशीनें हैं जो बिजली पे चलती हैं, जिसकी वजह से जो सर्जन है वो कॉटरी और एनेस्थीसिया के बगैर कैसे सर्जरी कर सकता है? यही तो बात है। ये मरीज खुला हो, मरीज खुला हो, ये मरीज की जान से खेलने वाली अमल है और इसका ये दुनिया में आपकी कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और दुनिया में ऐसा होता ही नहीं है कि हॉस्पिटल के थिएटर की लाइट ऑन, थिएटर्स की लाइट ऑफ नहीं की जाती, ये हमेशा ऑन रहती हैं। इसका अल्टरनेटिव होता है और थिएटर की लाइट जो है वो इवन इस लेवल पे होनी चाहिए कि लाइट जाए तो झटका भी ना लगे। भुट्टा साहब, ऑटो सिस्टम होना चाहिए, ये है प्रोटोकॉल। और इधर देखे सर्जरी के दौरान लाइट बंद होगी और मोबाइल से वो ऑपरेट किया जा रहा है, ये कैसे मुमकिन है? जी नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है लाहौर के बड़े बड़े हॉस्पिटलों की क्या सूरत हाल है अभी के, जबकि जो वजीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, वो सबसे ज्यादा इन जो हॉस्पिटलों पे फोकस किए हुए है, लेकिन उनका खातिर खा कोई हमें नजर नहीं आ रहा कि कोई मरीजों के हवाले से कोई बेनिफिट हो। कभी जो है कोई इशू सामने आ जाता है और इस हवाले से सबसे ज्यादा जो है पंजाब हुकूमत को चाहिए कि हॉस्पिटल्स के जो ऑपरेशन थिएटर्स के मामला हैं उनको बेहतर करने के लिए और उनको मजीद ये बिजली के जो बंदिश मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में हो रही है इसको कंट्रोल करें ताकि मरीजों की जिंदगियों से ना खेला जा सके। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा।